विजयदशमी के अवसर पर इंदौर के RNT मार्ग स्थित स्कूल मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भाग लेने इंदौर पहुंचे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह उर्फ ठाकुर राजा सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए कई बड़े और विवादास्पद बयान दिए। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने अपने भाषण में मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर जोर दिया और मध्य प्रदेश में योगी मॉडल लागू करने की पुरजोर मांग की। विधायक टी राजा सिंह ने मंच से सभा में मौजूद लोगों को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि भारत जल्द से जल्द एक हिंदू राष्ट्र बने और जब तक यह संकल्प पूरा नहीं हो जाता हमें चुप नहीं बैठना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय में रावण दहन सिर्फ पुतले का नहीं बल्कि देश में मौजूद तमाम दुष्टों का दहन है। टी राजा सिंह ने मध्य प्रदेश की धरती पर योगी मॉडल को लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलना चाहिए और जो भी हिंदू धर्म या राष्ट्र के खिलाफ बात करे उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं उन्होंने गो हत्या के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जो लोग गो हत्या करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ ही लव जिहाद के खिलाफ उन्होंने युवाओं और माता पिता से जागरूकता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी बहनों और बेटियों को इसके बारे में समझाना होगा। वहीं विधायक टी राजा सिंह के जोशीले और विवादास्पद बयानों के दौरान दर्शकों ने उत्साहपूर्ण नारे लगाए। तो मैं समझता था कि उन तमाम लोगों का धर्मांतरण हो जाता था। राष्ट्रीय मानव अधिकार को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने उस चीज को देखा कि हाँ, हिंदू लड़कों का धर्मांतरण जबरदस्ती कुरान पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करने की योजना बनाई जा रही है। नहीं, ये गलत हो रहा है। तुरंत उन सारे के सारे बच्चों को बताया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, 27 जो मदरसाएं हैं जो कि आतंकी अड्डा है, आतंकी वहीं तैयार होता है, उन पर बुलडोजर कब चढ़ने वाला है हमारे मुख्यमंत्री जी जरा वो भी हमें बता दें। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं मेरे मित्रों। इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। जैसे आज मैं आपके बीच में हूं, कल नहीं रह सकता हूं, क्योंकि जितने मेरे दोस्त हैं ना उतने मेरे दुश्मन हैं। सर पर कफन बांध कर घूमते हैं हम लोग। विधायक हूं, तेलंगाना में 3 बार मजे से रह सकता हूं, लेकिन यहां पर क्यों आया हूं? क्या जरूरत है मेरी यहां पर? इंदौर में मेरा क्या काम, राजस्थान में मेरा क्या काम, महाराष्ट्र में मेरा क्या काम? क्योंकि मैंने महसूस किया मेरे धर्म को सर्वनाश करने के लिए योजना बन रही है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बन रही है, हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर शिकार किया जा रहा है। कौन आवाज उठाएगा? सबको डर, सभी विधायक डरते। पता है बहन जी, पता है विधायक सोच क्या है कि अरे यार, अगर मैं लव जिहादी के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे 5,000 10,000 वोट, ये मुल्लों के वोट मुझे ना गिरे। स्कीम अगर कंटिन्यू चलते गई, 20 साल के बाद में मैं चैलेंज करता हूं, लिख के रख लो डेट। जितने लोग मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे यूट्यूब पे डाल लो, डेट के साथ में डाल लो। 20 साल के बाद में ये रावण दहन कार्यक्रम यहां पर नहीं होगा। 20 साल के बाद में आप लोगों को अपने क्षेत्र के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। 20 साल के बाद में आपके क्षेत्र में मां शेरावाली की प्रतिमा स्थापित करने के लिए परमिशन भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। 20 साल के बाद में ना ही रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी, ना ही हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकलेगी, ना ही गणेश भगवान की शोभा यात्रा, ना ही हम गणेश भगवान की स्थापना कर सकेंगे 20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 2011 के सर्वे में हमारी संख्या 8% कम हो गई है और इनकी संख्या 47% बढ़ गई है 20 साल के बाद में। सोचो जिहादियों की संख्या कितनी होगी। अरे तिलक लगाना
तो दूर तिलक लगाकर बाहर घूमने पर भी तुम्हें डर लगेगा। इसलिए हम सबके आशीर्वाद से भगवाधारी सरकार को हमने केंद्र में बिठाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने केंद्र में बिठाया है। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको हिंदुओं ने प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। यह हिंदुओं की डिमांड है। आज पूरे भारत में टैक्स बनने वाला हिंदू, नल बिल हो या करंट बिल हो, अनेक प्रकार के टैक्स बनने वाला कौन? वही हिंदुओं के पैसों से जनधन योजना, आवास योजना, अनेक प्रकार की योजना, नई नई स्कीमें निकलती है। और वो स्कीमों का लाभ लेने वाले कौन? हमें लाभ नहीं मिलता क्योंकि हमें लाइन में ठहरने की आदत नहीं है। हमारे पैसे पे ये जीते हैं, हमारे पैसे से इनको घर मिलता है, हम इनको पाल रहे हैं। राशन फ्री, तेल फ्री, अब तो इनको कोई काम नहीं बचा। अब ये लोग सिर्फ एक ही एक काम में लगे हैं। क्षमा चाहूंगा मेरी बहनों से, अब ये सिर्फ एक ही एक काम में लगे हैं, बच्चे पैदा करते रहो। इनका लक्ष्य क्या है? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। 2037 तक का इनका टारगेट है मेरे मित्रों। 2037 तक इनका टारगेट है कि हमारे भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और यही टारगेट में वो लोग निकल चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में साला एक झिंगुर पकड़ा गया। हिंदुओं के लिए वो झिंगुर बाबा था, मुसलमानों के लिए वो पीर बाबा था। 5000 आप जैसे मुसलमानों की टीम उसने बना के रखी थी। 5000 युवाओं की टीम वो झिंगुर बाबा ने बना के रखी थी। और पूरे इस्लामिक कंट्री से उसको पैसा आता था। 500 करोड़ रुपए हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए उसको विदेशों से आए। तो वहां पर कुछ लोगों ने विरोध किया। हमने पूछा कि बेटा विरोध क्यों कर रहा है? वो कहता है नहीं नहीं ये भगवा झंडा है, ये संघ वाले हैं। तो मैंने पूछा कि एक बार तुम्हारे पूर्वजों को पूछ ले, अगर ये भगवा ना होता तो क्या तू हिंदू होता? अगर ये भगवा ना होता तो क्या तू हिंदू होता? अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो समय पर अंग्रेजों से आजादी की अगर ज्योत ना जलाते तो तेरे पूर्वज किसी अंग्रेज के घर में बाथरूम साफ किए करते। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मेरे मित्रों। आज हमारे इस इंदौर क्षेत्र को जिहादियों का अड्डा बना दिया गया है, लव जिहाद का अड्डा बना दिया गया है। हमारे इस क्षेत्र को आजाद नगर कितनी दूर है यहां से? 2 किलोमीटर दूर। वही आजाद नगर में एक लव जिहादी हमारी बहन बेटी को पहले तो वो नाम रखता है अमन, अमन राम नाम रखकर हमारी बहन को फंसाता है। बाद में हमारी बहन को पता चलता है ये तो हिंदू नहीं, ये तो जिहादी है, ये तो अमन खान है। तब वो लड़की उस पर मुकदमा दायर करती है। बहुत सारे केसेस हमारे इस क्षेत्र में हैं। आपके भोपाल में सबसे बड़ा ड्रग्स का अड्डा जो कि मछली परिवार आप लोगों ने देखा होगा, अभी वही परिवार लव जिहादियों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता था। अभी वो भी सामने आया है, उसको भी पकड़ के अंदर डाला है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पकड़ करूंगा वो केस के हद तक। हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बुलडोजर चढ़ाया है उन मुल्लों के फार्म हाउस पर, घर पर नस्तो नाबूद कर दिया है। जिस ड्रग्स के चक्कर में, जिस नशे की कमाई से उन्होंने जो बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाया था, सबको तोड़ दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपने छोटी मछली को तो पकड़ के अंदर डाला है,
बड़ी मछली को कब पकड़ोगे? बड़ी मगरमच्छों को कब पकड़ोगे जो ये मछली परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली, राजनीतिक रूप से आशीर्वाद दिया करते थे? उनको कब पकड़ के अंदर डालोगे? मुख्यमंत्री जी, आज हमारे मध्य प्रदेश का हिंदू पूछ रहा है। आज हमारा मध्य प्रदेश का हर वो हिंदू यहां पूछ रहा है कि जो लव जिहाद के लिए ये मछली परिवार फास्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, और हमारा नौजवान इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बिजी है, हमारा नौजवान नशा करने में बिजी है। मेरे मित्रों, अगर नशा करना ही है तो देश धर्म का नशा करो। अगर नशा करना ही है तो लव जिहादों को ठोकने का नशा करो। अरे वो नशे में जो मजा है ना, वो किसी नशे में मजा नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन हमारा इंदौर क्षेत्र, हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र को एक नशे का अड्डा बनाया जा रहा है। खास करके हमारे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। खास करके हमारे हिंदू नौजवानों को नशे की लत लगाई जा रही है। मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जो नशा करता है ना, वो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। जो नशा करता है ना, वो अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकता। जो नशा करता है ना, वो देश की सेवा के लिए भी काम में नहीं आने वाला नालायक युवा कहते हैं उसको। अरे एक तरफ हमारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये जिहादी प्लानिंग कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिन पर हमें गर्व होता है कि ये हमारा हिंदू नौजवान आने वाले समय में देश, धर्म, समाज की रक्षा करेगा, लेकिन वो नौजवान नशा करके किसी रोड के कोने में पड़ा हुआ है। मैं मेरे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो नशा करता है क्या वो अपने परिवार की रक्षा कर सकता है? क्या धर्म की रक्षा कर सकता है? क्या देश की रक्षा कर सकता है? क्या? अरे जो धर्म, देश, समाज की रक्षा, खुद के परिवार की रक्षा नहीं कर सकता है, वो नौजवान बोलो हमारे किस काम का? वो तो अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ है मेरे मित्रों। अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ है। जो नशा करते हैं ना, वो तो कुछ पल का नशा करते हैं, लेकिन उनका परिवार कितना सफर होता है एक बार पलट कर देख लेना। अरे जो लोग नशा करके मरना सोचते हैं ना, तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, अगर मरना है तो हमसे मिलो। अगर मरना है तो हमसे मिलो, ऐसी मौत हम तुम्हें देंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम में तुम्हारी वैसी फोटो लगाकर, उनके बाजू वैसी नहीं, तुम्हारी उस प्रकार के एक बड़ी फोटो लगाकर हम बोलेंगे कि ये देश, धर्म, समाज के लिए प्राण इसने दिए हैं और इस व्यक्ति को प्रणाम करो। वो मौत हम तुम्हें देंगे मेरे मित्रों। अगर मरना है तो हमसे मिलो। अरे अगर मरना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो जुड़ता है ना, जीना किस प्रकार से है और मरना किस प्रकार से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है मेरे मित्रों। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता हूं बोलने वाले कितने लोग हैं? देखो कितने कम लोग हैं। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं कि मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूं, परिषद में भी जुड़ा हुआ है, बजरंग दल में भी जुड़ा है, वो खाली हाथ उठा रहा है। मेरी क्या भाषा समझ में नहीं आ रही है क्या? हिंदी में बोल रहा हूं ना, नहीं तेलुगु लाए तो जब तलेगा ना, तेलुगु लाए तो जब तलेगा ना। मैं हिंदी में ही अच्छे शब्दों में बोल रहा हूं। हाथ उठाने से पहले यहां सोचो कि मेरा वो शब्द क्या है, मेरा वो क्वेश्चन क्या है और आंसर तुम्हें क्या देना है। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को कहना चाहूंगा कि अगर हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर भेजेंगे ना,
तो वो आपकी रक्षा करे जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा बनेगा। अहिल्याबाई होलकर जैसी माता बनेगी, जो टूटे हुए मंदिर को हमारी माता जी ने बनवाया था। जीजा माता जैसी योद्धा बनेगी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर हम जुड़ते हैं तो। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुए 100 साल पूरे हुए आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुए 100 साल पूर्ण हुए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब जब देश पर संकट आया, देश की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने का संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज ही के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में लिया था। एक संकल्प लिया था कि मेरे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। यही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर तूफान आता है तो निसंकोच हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जाकर हिंदू नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, सिख नहीं देखते, ईसाई नहीं देखते, मैं इंसान तू इंसान और मेरा कर्तव्य है तेरी जान बचाना, वहां भावना रखकर हर वो व्यक्ति की सेवा करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता करता है। मेरे मित्रों, आज हम सब लोग जो आजाद है ना, जो आजादी की जिंदगी जो जी रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। मेरे मित्रों, हो या कोई भी हो, चेला बीला हो, उनको खोद के गाड़ने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएगा। इस प्रकार के बैनर पोस्टर लगने चाहिए। टैक्स कौन बनते? लाइट बिल, सब चीज तो हमारे ही पैसों से वो स्कीमें इंप्लीमेंट करो, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। मैं कल महाकाल के दर्शन करने गया था, बहुत ही सुंदर दर्शन किए हैं। वहां पर बहुत सारा कचरा मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है, उन्हीं की विधानसभा है ना। बहुत सारा कचरा, पीछे का सारा कचरा साफ किया है। लेकिन मैं जब इंटर हो रहा था तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गोल्ड टोपियां मुझे ज्यादा दिखी। मुख्यमंत्री जी 6 लेन रोड बना दो, एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लेन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवा दो। जैसे कपड़ा व्यापारियों ने जिहादी मुक्त कपड़ा व्यापार किया है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में चाहे वो किराना हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, जिहादी मुक्त के बैनर लगने चाहिए। और मेरी सभी मित्रों से यहां ये संकल्प दिलाने आया हूं मैं। आखिरी में, कितने लोगों के पास फोन है? सबके फोन टॉर्च लाइट ऑन कर दो। ऊपर तो तारे नहीं दिख रहे, लेकिन तारे हम नीचे दिखा देंगे। तारे हम नीचे दिखा देंगे और एक संकल्प हम लेंगे मित्रों। आज महाकाल जी को सभी लोग स्लोगन बन, और आज हम ये शपथ ले रहे। शपथ यानी सब लोगों को शपथ लेना है। लोगे ना? सीधा हाथ आगे। आज मैं ये संकल्प लेता हूं, महाकाल जी को साक्षी मानकर, मैं जब तक जीवित हूं मेरे परिवार की रक्षा, मेरे धर्म की रक्षा, मेरे देश की रक्षा मैं करता ही रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूं मेरे मध्य प्रदेश को जिहादी मुक्त बनाने के लिए कार्य करूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं मेरी हिंदू बहन को किसी लव जिहाद का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं आज ये संकल्प लेता हूं, आज मैं संकल्प लेता हूं, महादेव को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। मैं आज के बाद 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी चीज खरीदूंगा हिंदू से खरीदूंगा। जिहादी मुक्त मध्य प्रदेश में बना
बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में बनाऊंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। फिर पता नहीं कब आपका और हमारा मिलना होगा, लेकिन निवेदन है, जो मैंने आप सबको आज संकल्प दिलाया है, यह संकल्प को आप पूर्ण करने के लिए आपको बस खड़ा रहना है। यही मैं आप सबसे आखिरी में निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।